दोस्तों, हम जब भी कोई भी बॉलीवुड एक्टर्स देखते हैं तो उनकी लाइफ सोचते हैं कितनी आराम वाली है। कुछ काम नहीं करना, सिर्फ एक्टिंग करनी है। और क्यों भाई, बहुत पैसे कमाते हैं तो सब चीज़ों के ठाट हैं। मगर दोस्तों, मैं कह दूं, भगवान जब इंसान पैदा करता है ना, तो उसके साथ साथ उसकी लाइफ में खुशी के साथ साथ दुख भी देता है और साथ साथ संघर्ष भी देता है। जिसने अपनी लाइफ में संघर्ष कर लिया, समझो उसने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से समझ लिया। ऐसे ही हैं अमिताभ बच्चन। आप जानते हैं, उनके लिए उनके पिता सर्वप्रथम थे, मतलब उनके आइडल थे। उनके पिता ने जीवन जीने का असली नजरिया समझाया। आइए दोस्तों, आज उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ बातें हम भी सीख लेते हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने सिखाई, मन का हो तो अच्छा, अगर ना हो तो बहुत अच्छा। अगर चीजें आपके मुताबिक हो रही हैं तो बहुत अच्छा, मगर जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो रही हैं तो बहुत अच्छा। मतलब अगर वो आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। और जो चीजें हो रही हैं वो उस ऊपर वाले के मुताबिक हो रही हैं। और जैसे माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वैसे ही वो भगवान हमारा बुरा नहीं चाहता। दोस्तों, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और उस डिसीजन का रिस्पेक्ट कीजिए। दोस्तों, अगर काम आपका हो रहा है तो अच्छी बात है, मगर अगर वह काम आपका नहीं हो रहा है तो आपको ये समझ के चलना है कि वो जो ऊपर वाला है वो आपका बुरा नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि आप ये काम करें। दोस्तों, जब ऐसा हो, मीन्स चीज़ें जब आपके फेवर में ना हो, तो क्या करना चाहिए? सिर्फ दो काम। पहला, सब्र करना चाहिए, और दूसरा, जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसके लिए वेट करना। दूसरी चीज़ दो अमिताभ बच्चन जी को उन्होंने समझाई, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। उनके पिता ने उनको समझाई, लाइफ इट्स नॉट ईजी। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ लाइफ में आता जाता रहेगा। उन्होंने समझाया कि आपको जो जीने का दूसरा दिन मिल रहा है वो ही सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे गॉड की तरफ से। दोस्तों, लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी, जिसमें कभी कोई चीज़ करने पर आपको बहुत फ़ायदा होगा, कभी बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। घाटा या मुनाफा सोचने के बजाय अगर हम ये सोचें कि भगवान ने हमें एक और दिन दिया है, उस घाटे को मुनाफे में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस दिन के लिए ही बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। उस दिन के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जिसमें हम हमारी कोशिश वापस से कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बहुत ज़रूरी समझाई, हारना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हरिवंश राय बच्चन जी के लिए उनके अपने हमेशा प्रायोरिटी पे रहे, और उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को भी यही सिखाया, हमेशा अपनों के लिए हाजिर रहो, क्योंकि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चल जाता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चल जाता है। दोस्तों, हमेशा हमारे अपनों के साथ हमें रहना चाहिए, उनके सुख और दुख में साथ रहिए। चौथी चीज़ जो उन्होंने सिखाई, कभी फूलों की तरह मत जीना, क्योंकि जिस दिन खिलोगे उस दिन बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर बन के जियो, किसी दिन तराशे गए तो खुदा बन जाओगे। मुश्किलें जो भी आए ज़िंदगी में, कभी भी डरना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष इंसान को हमेशा मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। दोस्तों, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपने आप को कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रखते हैं और आपने अपनी कठिन परिस्थितियों से क्या सीखा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर से लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब और आगे लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और अगर आप चाहते हैं हमारे इस तरीके की वीडियोस और देखना, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके।
सो दोस्तों, इसी तरीके की बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। जरूर से चैनल विजिट कीजिएगा, इन स्टोरीज को देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आपको जरूर से कुछ न कुछ उन स्टोरीज में सीखने को मिलेगा।